वालेकुम व्यूअर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट फैक्टर क्या होते हैं, मतलब बराह रास्त अवामिल क्या होते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। कुदरती ज़राए। जहाँ तक कुदरती ज़राए का ताल्लुक़ है, उनका मफ़हूम काफ़ी वसी है। कुदरती ज़राए से मुराद वो तमाम मवाद जो ज़मीन के नीचे मादनियात की शक्ल में मौजूद होता है, या ज़मीन के ऊपर जंगलात, नबातात और हैवानात की शक्ल में होता है, या फिर पूरा हवाई में या समंदरों में जो कुछ मौजूद होता है, वो सब कुदरती ज़राए के ज़मरे में आता है। एक मईशतदान ने कुदरती ज़राए की तारीफ़ इस तरह की है। वो कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कमोराइज द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बिलो इट्स क्रस्ट in the air and in the ocean, so whatever is available on the earth comes under this category in the form of the mineral, forest, fisheries. यहाँ तक कुदरती ज़राए का ताल्लुक़ है, कुदरत ने हर मुल्क को ये ज़राए महदूद मिक़दार में मुहैया किए हैं। जिन ममालिक ने इन ज़राए का बेहतर इस्तेमाल किया है वो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाने लगे हैं, लेकिन जो ममालिक किसी न किसी वजह से उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सके वो पसमानदा रह गए। मिसाल के तौर पर बरतानिया की तरक्की का राज उसके कोयले और लोहे के ज़ख़ायर पर है। बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लोअर पोल जैसे शहर मामूली कस्बे हुआ करते थे, लेकिन इन इलाकों में लोहे और कोयले के ज़ख़ायर की वजह से बड़े बड़े शहर आबाद हो गए। इस तरह से जर्मनी या फ्रांस वगैरह की तरक्की भी कुदरती ज़राए के बेहतर इस्तेमाल की वजह से। कुदरती ज़राए किसी मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक़ है, ये ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती है। इस पर सनतें कायम की जाती हैं। तिजारत और बैंकारी का निज़ाम इस पर होता है। अगर किसी मुल्क में ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी तो वो खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगी और वहाँ पर भी एकड़ पैदावार बढ़ेगी, जो कि मुल्क में मुआशी तरक्की का बाइस बनेगी। उसके बरक्स अगर किसी मुल्क में ज़मीनें बंजर, गैर आबाद और कम ज़रख़ेज़ होंगी और वो काश्तकारी के काबिल नहीं होंगी, तो उससे मुल्क की मईशत पर पूरा असर पड़ेगा। आज तक इतने